नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की समाज विज्ञान के टॉप 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका थी? तो भूमिका का मतलब है योगदान, आंदोलन का मतलब होता है मांग और राष्ट्रीय का मतलब है राष्ट्र या देश। तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिकाएं निभाई, क्या योगदान था उनका? तो महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, जिससे ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर चल रहे थे। अहिंसा का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी से चोरी, मारपीट या लड़ाई झगड़ा नहीं करना अहिंसा है। और हिंसा का अगर मतलब देखें तो किसी से मारपीट करना, चोरी चकारी करना हिंसा है। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, अर्थात उनका कहना ये था कि कोई अगर एक गाल पर मारता है तो दूसरा गाल भी सामने कर देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया और लोगों से जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करवाया। बहिष्कार का मतलब है कि अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई नौकरियां, दी गई वस्तुएं वापस कर दिए गए। उनके द्वारा दी गई नौकरियों का बहिष्कार किया गया, मतलब नौकरियां छोड़ दी गईं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कानून तोड़कर विरोध जताया गया और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेज़ों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसलिए इन आंदोलनों में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, खनिज के प्रकार कितने होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। फ्रेंड्स, खनिज जिन्हें हम खनकर निकालते हैं, जिन्हें हम धरातल को, भूमि को खोद करके निकालते हैं, उसे हम खनिज कहते हैं। खनिज मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु का अंश होता है, जबकि अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें धातु के अंश नहीं होते, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, कोयला, इसमें धातु का अंश नहीं है। जबकि लोहा, तांबा और एल्यूमीनियम में धातु के अंश हैं। हमारे देश में तरह तरह के खनिज पाए जाते हैं फ्रेंड्स। कुछ धातु के होते हैं और कुछ अधातु के, जैसे मशीनें, गाड़ियाँ, औजार, ये सब जो है धातु के बने होते हैं, यानी लोहा तांबा के। और कुछ अधातु होते हैं जैसे चूना पत्थर जिनसे सीमेंट बनता है, तो और कोयला जिससे बिजली बनती है, इसलिए ये अधातु हैं। और इसीलिए खनिज को हमारे उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि अगर खनिज ही नहीं होंगे तो हमारे यहाँ कोई भी उद्योग नहीं चलेगा, क्योंकि उद्योगों की निर्भरता खनिज पर ही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? उत्तर देखते हैं। वैश्वीकरण को आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है दुनिया का एक होना। क्या है? दुनिया का एक हो जाना वैश्वीकरण है। जैसे आज हम भारत में बैठकर अमेरिका की कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अमेरिका का मोबाइल है और हम भारत में बैठकर उस मोबाइल का यूज करते हैं, या विदेशी फूड ब्रांड्स हमारे देश में हैं, ये सब वैश्वीकरण का असर है। इससे देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और तकनीकी का आदान प्रदान होता है। तो फ्रेंड्स, जब वस्तुएं, सेवाएं, विचार और लोग विश्व स्तर पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो इसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। इससे व्यापार, तकनीकी और संस्कृति का प्रचार होता है।
तो यही सब वैश्वीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कृषि के प्रकार। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की कृषि पाई जाती है। अगर हम कृषि की बात करें तो केवल 3 प्रकार की ही कृषि पाई जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर हैं। अगर हम जीविका कृषि की बात करें तो वह होती है जहां किसान सिर्फ अपने परिवार के लिए खेती करता है, मतलब परिवार की ही मदद से। वो मशीनों का प्रयोग नहीं करता है अपने खेतों पर, मजदूरों का प्रयोग नहीं करता है, वो स्वयं अपने सारे कार्य करता है और केवल जीवन यापन के लिए फसलें उगाता है, उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता भी नहीं है, तो वो जीविका कृषि है। अगर हम व्यावसायिक कृषि की बात करें तो बहुत बड़ी मात्रा में फसलों को उगाकर बाजार में ले जाकर बेचना व्यावसायिक कृषि कहलाता है। और मिश्रित कृषि की अगर हम बात करें, व्यावसायिक कृषि में जैसे गन्ना, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, ये जो है व्यावसायिक कृषि में आ जाएंगी। जबकि मिश्रित कृषि की अगर हम बात करें तो जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ हो, ठीक है, जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ हो तो वो क्या कहला जाता है, वो जो है मिश्रित कृषि कहलाती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। उसके बाद प्रश्न 5 देखते हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। लोकतंत्र का मतलब है फ्रेंड्स जनता का शासन, यानी जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है। हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, कानून सब पर समान रूप से लागू होता है और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी होती है। यही लोकतंत्र की पहचान है। इसकी विशेषताएं की अगर हम बात करें तो नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है। सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी अपनी जिम्मेदारी निभाती है और कानून सबके लिए समान होते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी होती है। फ्रेंड्स, इन प्रश्नों के बाद आपके लिए 1 मिनट का क्विज वीडियो के अंत में रख रहा हूँ। देखते हैं कि आप लोगों ने हमारे इस प्रश्नों को कितना अच्छी तरीके से सुने हैं, समझे हैं। उनका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं अगर आप अच्छे से सुने होंगे, पढ़े होंगे तो। हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी ने किस सिद्धांत पर आंदोलन चलाया? दूसरा है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तीसरा है, वैश्वीकरण क्या है? चौथा है, भारत की मुख्य कृषि कौन सी है? और पांचवा है, लोकतंत्र की विशेषता बताइए। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और देखें कितने सही आते हैं। तो दोस्तों, ये थे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के टॉप 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके उत्तर और आसान समझाने का तरीका। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।